दिवाली का समय आ रहा है, गिफ्ट्स खरीद लिए आपने? लिस्ट तो बना ही ली होगी, किसको क्या देना है ये तो सोच ही लिया होगा। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जिसके घर से जैसा गिफ्ट आएगा वैसा ही उसको रिटर्न कर देंगे। और ये जो हाउस होल्ड हेल्प हैं, स्वीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनके लिए कोई सस्ती डील मिली आपको या नहीं? या फिर आप सोच रहे हैं कि कुछ कैश और घर में जो पुराना सामान रखा है जो आपके किसी काम का नहीं है वो उनको दे देंगे, उनके लिए तो वो भी बहुत है, खुश हो जाएंगे उसको लेकर के। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं कि किस तरह का गिफ्ट देने से होती है माँ महालक्ष्मी की कृपा। पिछले साल की दिवाली की बात है। कोरोना महामारी के चलते फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ बहुत खास अच्छी नहीं थी। मेरी एक ही हाउस होल्ड हेल्प थी और वो दीपावली पर अपने घर जाने के लिए कह रही थी। वो मुझसे 4 दिन की छुट्टी मांग रही थी। मैंने भी उसको 4 दिन की छुट्टी दे दी क्योंकि वो भाई दूज पर अपने भाई के घर जाना चाहती थी। हर साल तो दीपावली पर मुझसे जो भी अच्छे से अच्छा बन पाता था मैं उसके लिए करती थी, पर इस बार हाथ थोड़ा तंग होने के कारण मैंने सोचा कि इस बार मैं उसको सिर्फ 1100 रुपये और एक गिफ्ट उसके लिए मंगा देती हूँ। मैंने उसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर भी ऑर्डर कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम इस बार इसको क्या गिफ्ट दे रही हो, तो मैंने उनसे कहा कि इस बार हर साल की तरह तो नहीं, पर हाँ इस बार मैं उसको 1100 रुपये और एक गिफ्ट मैंने उसके लिए मंगाया है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कोई बहुत खास खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो अपनी दीपावली मनाएगी, अपने भाई के घर जाएगी, वहाँ मिठाई और कुछ तो लेकर के जाएगी, उसका किराया भी लगेगा। वो अपनी छोटी सी पगार में और इन 1100 रुपये में कैसे अपनी दिवाली मनाएगी? तुम उसको हर साल जितना करती हो तुम उतना ही उसके लिए करो, तुम ये सब मत सोचो। मैंने उनसे कहा ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही कर दूंगी। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इस बार खर्चा थोड़ा कम करते हैं। तभी मेरे दोनों बच्चे आ गए और वो पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करने लगे। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो इस बार एक काम करते हैं, ये पिज़्ज़ा पार्टी कैंसिल करते हैं, पैसे बचाने हैं ना, ये पिज़्ज़ा पार्टी कैंसिल करते हैं और ये पैसे तुम इसको दे दो। बेकार में हम 1500 रुपये खर्च करेंगे और अनहेल्दी खाएंगे। हमने दोनों बच्चों को बुलाया, अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि बेटा क्या इस बार हम इस पिज़्ज़ा पार्टी के पैसे आंटी को दे दें? वो अपने घर में मिठाई ले जाएगी, कुछ कपड़े ले जाएगी। पहले तो ये बात बच्चों को अच्छी नहीं लगी, पर फिर बाद में वो दोनों मान गए। मैंने उसकी मिठाई, 2100 रुपये, एक सूट और उसका गिफ्ट उसको दिया। वो इतनी खुश हो गई कि वो जाते जाते मेरे पैर छूने लगी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने मुझसे कहा कि दीदी आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। उसका वो आंखों में आंसू भरा थैंक यू मेरे दिल को छू गया। मेरे भी आंखें भर आईं, पर मैं उन आंसुओं को छुपा गई। मेरे दोनों बच्चे ये सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद हम दीपावली की तैयारियों में बिज़ी हो गए। हमें औरों के घर भी जाना था जो हमारे बहुत ख़ास लोग थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह तो हम गए नहीं थे। हमने उनके लिए गिफ्ट्स खरीदे और शायद तब हमने ये नहीं सोचा कि वो गिफ्ट्स कितने के हैं। जो अच्छा लगा उठा लिया। हम उनके घर गए, हमने उनको गिफ्ट्स दिए। उनमें से कुछ लोग हमारे घर फिर वापस आए हमें गिफ्ट्स देने के लिए। इस तरह से दीपावली निकल गई और उसके बाद मैंने वो सारे गिफ्ट्स उठाकर अलमारी में ऊपर रख दिए। 4 दिन बाद वो वापस काम पर आ गई। वो पोछा लगा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा और कैसी रही तुम्हारी दीपावली? तो उसने कहा भैया मेरी दीपावली बहुत अच्छी रही। दीदी ने जो 2100 रुपये दिए थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए। मैंने उससे पूछा अरे तुमने इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए? तो उसने मुझे बताया कि दीदी 1000 रुपये में तो मैंने सबके कपड़े खरीद लिए और 200 रुपये के बच्चों के लिए पटाखे खरीदे। 300 रुपये की मैंने भाभी के लिए साड़ी खरीदी और 200 रुपये की भैया के लिए शर्ट खरीदी। 100 रुपये की कॉपी पेंसिल मैंने अपने भांजे के लिए खरीदी और 100 रुपये की गुड़िया अपनी भांजी के लिए खरीदी। 200 रुपये हमारे किराए में लग गए। दीदी जो दिवाली पर आपने मुझे मिठाई दी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। दिवाली वाले दिन हमने उसी से ही गणपति लक्ष्मी का पूजन किया था। पूरा हिसाब जैसे कि उसे रटा हुआ था। मेरा बड़ा बेटा बोला आंटी 2100 रुपीज़ में इतना कुछ किया आपने? फिर मेरा छोटा बेटा बोला कि मम्मा आगे से दीपावली की पिज़्ज़ा की पार्टी के पैसे आप आंटी को ही देना। फिर वो पोछा लगाते लगाते थोड़ा सा रुक गई और बोली कि दीदी, भोग लगाते हुए मेरी बेटी ने माँ महालक्ष्मी से कहा था कि हे माँ, आप मेरी मम्मी की मैडम और सर के घर में हमेशा बनी रहना ताकि हमारी दीपावली अच्छे से मनती रहे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों अपने आंसू छुपा गए। क्या आप जानते हैं इस बार दीपावली पर मैंने सबसे पहले उसके लिए ही सब कुछ खरीदा है।
अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज आपको ये विचारना है कि एक पिज़्ज़ा पार्टी या फिर एक घर की दीपावली। हम कितने ही पैसे ऐसे ही बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब इनको देने की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप जो भी खर्चा करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि इनकी दीपावली हम ही लोगों से मनती है। माँ महालक्ष्मी भी उन्हीं से प्रसन्न होती हैं जो शुभता के साथ, भगवान गणपति के विवेक के साथ माँ महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। माँ महालक्ष्मी की कृपा बांटने में है, माँ महालक्ष्मी की कृपा दूसरों को खुश करने में है, माँ महालक्ष्मी की कृपा किसी के घर में दिवाली मनाने से है, वरना उल्लू पर तो वो सवार ही रहती हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सुकून पाया है। हो सकता है किसी की मदद करके आप भी सुकून पाएं। नमस्ते।